अपना चैप्टर जो है ना वो आप खुद लिख सकते हो, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इट। अपने आप को प्राउड फील करना है, नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ तो करना है मुझे। बचपन में सीबीआई ऑफिसर बनने का सपना देखा, बट वो किसी से शेयर नहीं किया। अच्छा। और ये मेरा ड्रीम है कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडल लेकर आऊँ। बहुत लंबा वक्त अभी लेने वाली है हमारी सोसाइटी में बदलने के लिए। तो और उनको पूरा करने के लिए जब आप बाहर निकलते हो तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि आप एक महिला हो। अक्सर लोग कहते हैं कि जो महिलाओं की ज़िंदगी है वो उस तरीके से डिफाइन होती है, जो सेट नॉर्म्स हैं हमारी सोसाइटी के, हमारी समाज के, कि आपको एक उम्र के बाद ये करना है, आपको पढ़ाई यहाँ तक करनी है, फिर शादी के बाद आपकी ज़िंदगी इस तरीके से डिफाइन होगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब जो ऐसे प्रीसेट नोशंस हैं वो तो टूट ही रहे हैं, बदल ही रहे हैं, ऐसी वर्जनाएँ टूट रही हैं और बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं। ख़ास तौर से अब हम देखते हैं कि जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं हैं उसके अंदर शादी के बाद जब महिलाएं जाती हैं, तब वो जब क्राउन जीत करके लाती हैं तो वो जो खुशी और एहसास है वो कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि देयर शी इज़ इन अ कंप्लीट रोल विच कैन बी डिफाइंड नॉट ओनली एज अ वुमन, एज अ वाइफ, मदर, तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ एक बड़ी जीत। ऐसी ही है हमारे साथ तानी गौतम। जबलपुर से हैं तानी, मध्य प्रदेश से, और पूरे देश का नाम रोशन करके आई हैं तानी गौतम। तानी गौतम ने जीता है 2024 का मिसेस इंटरनेशनल ग्लोबल अवार्ड। तो ये है दुनिया में अब तक, क्योंकि हम लोग मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स सुनते आए हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर किसी शादीशुदा महिला का जाना और पूरे देश का नाम रोशन करके आना, ये कितना अलग है उस दूसरी तरीके की कॉन्टेस्ट से। चैलेंजेस क्या थे ये हम तानी से जानेंगे। तानी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको। आपका क्राउन, इट लुक्स लवली एंड सूट्स यू मोर। बहुत बेहतरीन। जर्नी क्या रही आपकी इस टाइटल को जीतने के पीछे? दिल्ली से लेकर, जबलपुर से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर मलेशिया तक की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी, संघर्षपूर्ण थी। और इसमें काफ़ी राउंड्स थे, पर्सनल इंटरव्यू, टैलेंट राउंड, नेशनल कॉस्ट्यूम। नेशनल कॉस्ट्यूम में हमने एक कॉन्सेप्ट रखा था नटराज का, जिसके लिए काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन चल रही थी। हमारे जो नेशनल डायरेक्टर हैं अमीषा चौधरी, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि आपको नटराज रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ, ट्रेनिंग में हूँ। सो उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने नटराज की थीम चूज़ की, और मैंने उनकी थीम को बखूबी प्रेजेंट किया मलेशिया में। और इस राउंड में मैंने बेस्ट ओरिजिनल नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड भी जीता है। ग्रेट। एंड एक राउंड और होता है, इवनिंग गाउन राउंड। देन इन सारे राउंड्स के बीच में हमें बेस्ट एटिकेट्स, मतलब एटिकेट्स भी दिखाने होते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम पे। तो ये सारे जो 8 डेज़ की जर्नी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और संघर्षपूर्ण रही है मेरी। तो इसमें काफ़ी कंट्रीज से कंटेस्टेंट आए हुए थे और काफ़ी टैलेंटेड थे, बहुत टैलेंटेड थे। और कुछ ऑलमोस्ट 1 ईयर मैरिज के बाद आए हुए थे। कुछ आपकी शादी को कितने साल हो गए? 11 years हो गए। 11 years ऑफ मैरिज। आई मीन जनरल जो परसेप्शन होता है स्पेशली इंडियन वुमेन का, वो ये होता है कि भैया बस सब 10-15 साल जहाँ शादी के हो गए वहाँ आप रिटायरमेंट प्लान करने लगो वेल इन टाइम। लेकिन तानी जैसी पर्सनालिटी से मिलना और इन्हें जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि ज़िंदगी को आप किसी भी मुकाम से रीडिफाइन कर सकते हो। अपना चैप्टर जो है ना वो आप खुद लिख सकते हो, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इट। तानी, ग्रेट। तो ये वाला जो हम जर्नी है और हिस्सा है, ये भी जानना चाहेंगे कि कब आपको ये लगा कि ये जो ब्यूटी पैजेंट में जाना आपका एक इंटरेस्ट है? फिर आपने ऑफ कोर्स फैमिली के साथ शेयर किया होगा, कौन कौन लोग हैं फैमिली में और किस तरीके से उन्होंने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया कि आप आगे बढ़ी? इस जर्नी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जर्नी क्यों स्टार्ट की मैंने। बचपन से ही मुझे ये ड्रीम था मेरा कि मुझे इंडिया के लिए कुछ बड़ा करना है, अपने आप को प्राउड फील करना है, नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ तो करना है मुझे। बचपन में सीबीआई ऑफिसर बनने का सपना देखा, बट वो किसी से शेयर नहीं किया। अच्छा।
तो वो पीछे छूट गया। एंड देन बिफोर मैरिज मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि मुझे नेशनल लेवल पे कुछ करना है, अचीव करना है कुछ। तो हमने डिसाइड किया था कि हम कुछ आगे ऐसा कुछ करेंगे जो आपके सपने को पूरा कर सकें आप। अच्छा, ये प्रॉमिस किया उन्होंने? ये उन्होंने प्रॉमिस किया। सो मैंने स्टार्ट किया, मैंने एयर वेपन शूटिंग स्टार्ट की है। गगन नारंग हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओह ग्रेट, उनका हमारे जबलपुर में गन फॉर ग्लोरी Yes. शूटिंग अकेडमी है, हम वहाँ पे मैंने एयर वेपन शूटिंग की ट्रेनिंग ली है। ये मेरा लेवल 3 चल रहा है। एंड मैंने एयर पिस्टल चूज किया क्योंकि लेवल 3 में आपको चूज करना होता है कि आप राइफल सेलेक्ट करोगे कि पिस्टल। तो मैंने पिस्टल चूज की है। एंड नाउ मैं आगे भविष्य में इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी एयर पिस्टल के लिए ओलंपिक्स में। और ये मेरा ड्रीम है कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडल लेकर आऊँ। वाओ ग्रेट। तो बात सिर्फ क्राउन तक नहीं है, बात ओलंपिक्स के मेडल तक की है। ग्रेट। तानी, अच्छा जनरली कहा जाता है कि ब्यूटी पेजेंट्स के लिए आपको अपने आप को बहुत तैयार करना होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिटनेस पे आपको बहुत एक्सेप्शनली काम करना होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो घर की जिम्मेदारियां, तमाम चीज़ें, और फिर उसके साथ ये एक तैयारी। मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा 10 इयर्स का बेटा है। एंड उसके साथ साथ अपने सपने को आगे रख कर उसको बड़ा करना, उसको उसकी पढ़ाई पे ध्यान देना और अपने सपने को भी वर्क करना मुश्किल तो रहा है मेरे लिए। बट सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरे इन लॉज का सपोर्ट, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, क्योंकि हम सब जबलपुर में ही रहते हैं। तो सबका सपोर्ट था, उम्मीदें थी, क्योंकि मेरे सपने सबके लिए बड़े हैं। मतलब किसी ने भी ये नहीं बोला कि तानी को ये बनना है तो क्यों बनना है। अगर तानी ने बोला है कि मामा मुझे ये बनना है, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो उसको आगे इम्पोर्टेंस दी गई है। इसीलिए आज मेरी एडवोकेसी है, मिसेस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हमारी एडवोकेसी है, सबकी सारे कंटेस्टेंट की एक एडवोकेसी थी। तो मेरी एडवोकेसी थी विमेन एम्पावरमेंट। तो मैं एक मैरिड विमेन होते हुए, जब आज एक बेटा होते हुए ये इस मुकाम तक पहुंच सकती हूँ, घर से बाहर निकल के नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक जाने का सपना देख सकती हूँ, पूरा कर सकती हूँ। तो आप तमाम बट ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है तानी। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि आपको लकीली बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला है। सब लोग जो थे उन्होंने आपके सपनों को समझा, दे बिलीव्ड इन यू, आपके साथ खड़े रहे। ये ज़्यादातर महिलाओं के साथ नहीं हो पाता था। एंड और मुझे लगता है कि यही वजह है कि बहुत सारे सपने वो लोग नहीं देख पाते, नहीं पूरा कर पाते। बहुत इमेंस टैलेंट होता है। और अक्सर ये जो सोच है ना कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं रही है, ये मुझे लगता है ये जो सोच है ये बहुत लंबा वक्त अभी लेने वाली है हमारी सोसाइटी में बदलने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ स्टार्ट आप करते हो तो एक पर्सन स्टार्ट कर सकता है, एक व्यक्ति किसी मुहिम को स्टार्ट कर सकता है, बट एक पर्सन इनफ नहीं है। आपको उसके लिए टीम इकट्ठी करनी पड़ती है, ग्रुप इकट्ठा करना पड़ता है, और उसके लिए फिर आपको फंड भी लगता है। तो फंड के लिए और ग्रुप के लिए आपको कुछ इनिशिएटिव करने होंगे, लोगों को समझाना होगा, अवेयरनेस देनी होगी, और सबसे पहले एजुकेट करना होगा कि आप क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो। फिर लोगों को उनके ओपिनियंस लेने होंगे, और आपको कैसे, ये आपका वे है कि आप कैसे उनको एक्सप्लेन करते हो, कैसे अंडरस्टैंडिंग करते हो कि आप क्यों बोल रहे हो, ये चीज़ क्यों करना चाहते हो। देन उसके बाद फिर ये होता है कि जैसे मेरा एडवोकेसी है विमेन एम्पावरमेंट, मैं ये प्रमोट करना चाहती हूँ, विमेन को एजुकेट करना चाहती हूँ सेल्फ डिफेंस के लिए, जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए। और जहाँ तक कि मैं एयर पिस्टल शूटिंग कर रही हूँ और मैंने अभी वुशु की ट्रेनिंग भी ली थी, मैं अपनी जितनी भी ट्रेनिंग ले रही हूँ उसके थ्रू मैं रूरल सेक्टर्स पे गर्ल्स को, विमेन को एंड मैरिड विमेन्स को स्पेशली सबको ये बताना चाहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप सपने देखते हो और उनको पूरा करने के लिए जब आप बाहर निकलते हो तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि आप एक महिला हो, आप घर के बाहर सेफ कैसे। जैसे मैं इंडिया से बाहर जा रही थी, मेरी फैमिली में सारे लोग वरीड थे कि बच्ची अकेले जा रही है बाहर, कैसे हैंडल करेगी। तो ये सिचुएशन आती है जब आप घर से बाहर जाते हो, हम कंट्री के बाहर जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी थिंकिंग है जिसको
तोड़ना जरूरी है कि आप कर सकते हो, आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, मोटिवेट करो कि आप कर सकते हो। एग्जैक्टली। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महिला हो तो आप नहीं कर सकते हो, और आप बच्चों को बचपन से ये चीज़ ट्रेनिंग देनी चाहिए कि महिला हो, पुरुष हो, लड़के हो, लड़की हो, कोई भी हो, वो चीज़ सेम है, सब कर सकते हैं। ज़रूरी है कि मनोबल बढ़ाना ज़रूरी है, आत्मविश्वास होना ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मनोबल बढ़ाना ज़रूरी है, किसी का ज़रूरी है कि आप पर विश्वास करें, और तभी हमें तानी गौतम जैसे और एग्जाम्पल जो है सामने आएंगे। तो जबलपुर की तानी गौतम, जिन्होंने 24 देशों में परचम लहराया है, और यहाँ बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं थी, यहाँ बात टैलेंट की थी, आपके विचारों की थी, कितने बेहतरीन तरीके से आप उन्हें इस प्लेटफॉर्म पे लग पाते हैं, और उन तमाम चीज़ों में तानी ने बाकी कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ा है, और अभी इनका इरादा है ओलंपिक्स में मेडल जीतने का एयर पिस्टल में, जिसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं तानी, और बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत बातचीत के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।